नमस्ते। अभी तक हमने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आवश्यक विभिन्न औजारों के बारे में जानकारी प्राप्त की, एसएमडी के बारे में जानकारी प्राप्त की, सोल्डरिंग कैसे की जाती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार के जो मोबाइल्स होते हैं उनके एक्सटर्नल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, बाहर से कैसे दिखाई देता है, इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये सब चीज के बारे में हमने जानकारी हासिल कर चुके हैं। जब हमने मोबाइल खोला था तो उसके अंदर एक ग्रीन कलर की एक प्लेट भी हमको दिखाई दी थी, जिसे पीसीबी कहते हैं। ये पीसीबी, इसमें विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं और मोबाइल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आइए आज हम इसी पीसीबी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसका सर्किट कैसा होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। एक सर्किट डायग्राम के माध्यम से आज हम इसको जानकारी प्राप्त करते हैं। हम देखेंगे आज मोबाइल बोर्ड सर्किट। बोर्ड सर्किट में मतलब ये होता है कि जो मोबाइल बोर्ड होता है उस बोर्ड में क्या क्या चीजें लगी होती हैं और उनका काम क्या क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोबाइल बोर्ड पीसीबी के विषय में, सर्किट से संबंधित कंपोनेंट्स जिनके माध्यम से कंप्लीट बोर्ड हमारा कार्य करता है। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर फ्रंट की ओर देखेंगे आप, सबसे ऊपर में ये जो ब्लॉक में बना हुआ है, एक हीट सिंक देख रहे होंगे, प्लेट देख रहे होंगे आप इस प्रकार की। इस प्लेट के अंदर ये कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ये मोबाइल बोर्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माने जाते हैं। जैसे कि नेटवर्क वगैरह का जो वर्क होता है, नेटवर्क जो हमें नेटवर्क प्राप्त होता है, उसका पूरा सर्किट ये होता है। इस कंप्लीट सर्किट से हमें नेटवर्क प्राप्त होता है। अब इसमें इनका क्या यूज है और इनके नाम क्या है वो आपको जानकारी इसकी रहेंगी। हम सबसे पहले देखेंगे आप ऊपर ये जो लगा हुआ बड़ा सा, ये पीएफओ कहलाता है। पीएफओ जो होता है ये नेटवर्क का सबसे पावरफुल पार्ट्स माना जाता है। इसके बाजू में ठीक आप देख सकते हैं एक एंटीना स्विच। ये एंटीना स्विच जो होता है ये भी नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। और इसके जस्ट नीचे देखेंगे एक फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर जो होता है ये भी नेटवर्क संबंधित ही काम करता है। तो ये कंप्लीट मिलकर के नेटवर्क सर्किट का काम करने के लिए यूज किए गए हैं। और आप इसके जस्ट और नीचे देखेंगे ये यहाँ पर कुछ प्रिंट बने हुए हैं, कुछ टिप बनी हुई है। ये जो टिप होती है बैटरी टिप कहलाती है। जो हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी के माध्यम से ही प्लस और माइनस के वोल्टेज जाते हैं। किसी में 3 टिप भी होते हैं, किसी में 4 टिप भी होती हैं। तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप प्लस बी और प्लस माइनस की टिपें होती है यहाँ पर, ठीक है। और जो ब्लैंक होता है वो बैलेंसिंग के लिए रहता है, जो आपकी बैटरियों का बैलेंसिंग बना के रखता है। इसके बाद बाजू में देखेंगे एक पीला कलर का जो पार्ट्स लगा हुआ है, ये एमएफडी कंडेंसर कहलाता है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद हम जस्ट और नीचे आएंगे, नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर भी कुछ हमको कंपोनेंट दिख रहा है। ये कंपोनेंट्स भी नेटवर्क से संबंधित ही हैं, चूंकि नेटवर्क का ही एक दूसरा भाग है ये, जिसमें आप देख सकते हैं ये वीसीओ लगा हुआ है। वीसीओ जो होता है ये भी आपका नेटवर्क का विशेष पार्ट्स होता है, जो नेटवर्क कंट्रोलिंग सर्किट कहलाता है। जो वीसीओ वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर सर्किट के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो जिसमें होल दिखाई दे रहे हैं, होल दिख रहे हैं, यही वीसीओ कहते हैं इसको। इसके बीच में आप देखेंगे नेटवर्क आईसी कहलाती है ये, इसको नेटवर्क आईसी बोला जाता है। और जस्ट इसके और बाजू से देखेंगे आप तो ये क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल जो कि ज्यादातर यूज वर्ड है, हमने कई चीजों में सुनते हैं क्रिस्टल वर्ड, तो ये क्रिस्टल होता है ये। और इसके बाद आप और ये छोटे छोटे व्हाइट कलर के पार्ट देख सकते हैं, ये कपलर होते हैं। तो ये आपने फिल्टर देखे, नेटवर्क सेक्शन में कपलर देखे, क्रिस्टल वीसीओ देखे, ये सभी मिलकर के सभी अपना अपना कार्य करते हैं नेटवर्क बनाने के लिए, और जिसके माध्यम से हमें नेटवर्क प्राप्त होता है। और हम इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं इस सेक्शन में पूरा एक पावर सर्किट प्लस मेमोरी सर्किट बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जिसके माध्यम से कंप्लीट कहना चाहिए डायरेक्शन जो देने वाला सर्किट होता है, और जो विशेष इसमें कई कंपोनेंट्स होता है जिसका विशेष डायरेक्शन होता है, और वह होता है सीपीयू। ये आप देख सकते हैं ये सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सीपीयू जो होता है एक प्रकार का जैसे डायरेक्टर होता है जो डायरेक्शन देता है सभी को, इसी प्रकार सीपीयू होता है जिससे जो कि सभी चीजों को डायरेक्शन देता रहता है। और इसी से ही सारी चीजें जो हैं
सारी चीजों के ऑप्शन हमको मिलते हैं और सभी चीजों के लिए सिग्नल्स वगैरह या वर्किंग वगैरह जो है उसके लिए सभी स्टेजों का ताल्लुक इससे बना रहता है सीपीयू से। ठीक है, इसके बाद हम और देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक ये ऐसा कुछ पार्ट लगा हुआ है, ये आरटीसी कहलाता है। आरटीसी भी एक प्रकार का क्रिस्टल होता है, ये एक प्रकार का रियल टाइम क्लॉक कहलाता है। जो हमारे क्लॉक वगैरह जो होते हैं, कैलकुलेटिंग वगैरह होते हैं, उसकी कार्य वर्किंग होती है इसके बाद। और इसके और बाजू से देखेंगे आप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक प्रकार की पावर आईसी सपोर्टिंग पार्ट्स है, जो कि पूरे पावर को मेंटेनेंस बना के रखती है। इसके और बाजू से आप देखेंगे इस तरफ जो लगी हुई आईसी है, ये एक हमारे ऑडियो आईसी की वर्किंग का काम करती है। ऑडियो मीन्स जिससे हमें साउंड प्राप्त होता है, जैसे कि स्पीकर साउंड्स है, रिंगर साउंड्स है, उसके लिए हमें प्राप्त होते हैं, तो ये एक ऑडियो का काम करती है। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर दो आईसी लगी, ये दोनों मेमोरी आईसियां हैं, जो कि रैम और रोम, जो कि हम जानते हैं रैम रोम वगैरह जो रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस जो मेमोरियां होती हैं, उनकी वर्किंग के लिए ये आईसियां यूज की जाती हैं, जो कि इस प्रकार के सारे फंक्शन जो है, सारे सेटअप जो है, ये बना के रखती हैं मोबाइल बोर्ड की। ठीक है, इसके बाद जस्ट हम जैसे बात किए थे सीपीयू की, सीपीयू के बाजू से ये चार्जिंग आईसी लगी हुई है, जो चार्जिंग का बनाने का काम करती है। जो चार्जिंग लगाते हैं, चार्जिंग कनेक्टर के थ्रू चार्जर जो लगाते हैं, तो ये पूरे चार्जिंग मेंटेनेंस सप्लाई का करती है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कई प्रकार की टिप दिख रही हैं आपको, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की टिप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक गोल के अनुसार बने हुए सिम टिप लगी हुई है, वाइब्रेटर टिप लगी हुई है। इस तरफ जाएंगे तो रिंगर टिप होती है, प्लस सपोर्टिंग के लिए रिंगर आईसी, कीपैड और जो लाइट वगैरह के लिए वर्किंग के लिए ये आईसी सर्किट्स वगैरह ये बनाए गए हैं। और साथ में छोटे छोटे देख सकते हैं ये एलईडी वगैरह लगी हुई है यहाँ पर। और हम और नीचे की ओर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये माइक टिप बनी हुई है, ये माइक का यूज करते हैं हम। और यहाँ पर जो आएंगे तो ये चार्जिंग टिप बनी हुई है, ये चार्जिंग का काम करती है। इस प्रकार से आपने देखा कंप्लीट एक सर्किट, मोबाइल के सर्किट बोर्ड के विषय में, जो कि इसके अनेक प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं और अनेक प्रकार के कंपोनेंट्सों के काम होते हैं। जैसे कि नेटवर्क सेक्शन में हमने देखा, नेटवर्क सर्किटों के विषय में देखा, पावर आईसीओ के सीपीयू के विषय में देखा, चार्जिंग आईसीओ के विषय में देखा, ऑडियो आईसीओ में देखा, टिप के विषय में जाना, जैसे माइक टिप, स्पीकर, वाइब्रेटर टिप वगैरह होती है। तो ये सारे ब्लॉक डायग्रामों के विषय में हमने यहाँ जानकारी प्राप्त की है। ठीक है सर, ये क्या पीसीबी जो होती है इसका पूरा नाम क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहलाता है। इसका कंप्लीट नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको कि मैं एक आपको पीसीबी दिखा सकता हूँ। इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप, ये वही पीसीबी है जिसके विषय में अभी आपको जानकारी दी जा रही थी। प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं इस पीसीबी के विषय में, ये आप देख सकते हैं ये पार्ट जो है अभी बताए गए हैं यहाँ पर, ये ऊपर ये दिखाए गए हैं पीएफओ वगैरह। और कुछ पार्ट इसमें इसलिए निकले होते हैं क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल में सेट यूज होते हैं, तो जिसके माध्यम से ये सब जो है निकाले जाते हैं, लगाए जाते हैं, पूरा क्लियर प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। तो इसीलिए काफी कंपोनेंट्स में निकले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, मगर पीसीबी यहाँ पर है सर्किट बोर्ड में देख रहे हैं, वही पीसीबी आप प्रैक्टिकल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं पीएफओ, एंटीना स्विच, फिल्टर वगैरह लगे, वीसीओ वगैरह है, नेटवर्क आईसी है, क्रिस्टल है। और यहाँ पर देख सकते हैं पावर आईसी, यहाँ कुछ आईसी निकली हुई जैसे जैसे सीपीयू वगैरह, मेमोरी आईसी वगैरह। और नीचे आप देख सकते हैं टिप वगैरह जो जानकारी दी गई वाइब्रेटर और रिंगर टिपों के विषय में। तो ये कंप्लीट पीसीबी में आपने फ्रंट सर्किट पे जानकारी प्राप्त की है। सर, ये जो सर्किट डायग्राम होता है क्या मार्केट में अवेलेबल है क्या? हाँ, मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाते हैं, बुक्स वगैरह इनकी आती हैं, जिनको आप पढ़ करके समझ सकते हैं सर्किट बोर्ड के विषय में। हर प्रकार के मोबाइल बोर्डों के सर्किट बोर्ड कोशिश करने पे मिल जाते हैं, तो जिससे हम बहुत आसानी से उन कंपोनेंट्सों की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं कि किस कंपोनेंट्स को क्या बोला जाता है। तो ये एक प्रकार का बैक साइड का एरिया था जो अभी आपने देखा। इसका जस्ट फ्रंट का जो सर्किट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो सर, एक बार मोटे मोटे तौर पर फिर से एक बार जरा पीसीबी के बारे में हम बताएंगे, इसमें क्या क्या मेन सेक्शंस क्या क्या होते हैं, चलिए, और मेन जो पार्ट्स होते हैं पीसीबी में, कृपया उसके बारे में एक बार और बता दें। सबसे पहले फिर से स्टार्ट करेंगे नेटवर्क सेक्शन से। नेटवर्क सेक्शन में ये पीएफओ है,
यहाँ एंटीना स्विच लगा हुआ है, ये फिल्टर लगा हुआ है। इसके जस्ट बीचों बीच देखेंगे बैटरी टिप दी गई है। और इसके नेटवर्क सेक्शन का दूसरा भाग देखेंगे, नेटवर्क आईसी है, वीसीओ है, और यहाँ ये क्रिस्टल लगे हुए हैं। इसके जस्ट जो भाग नीचे इसके बना हुआ है, ये पावर एंड सीपीयू सेक्शन कहलाता है, जिसमें सीपीयू लगा हुआ है, पावर आईसियां हैं, मेमोरी आईसियां लगी हुई हैं, ऑडियो आईसियां हैं। और जस्ट इसके नीचे वाले भाग में देखेंगे तो यहाँ टिप है, जैसे सिम टिप बताई गई, वाइब्रेटर टिप, माइक टिप, चार्जिंग टिप। इस प्रकार से कंप्लीट नॉट सर्किट आपने देखा। ठीक है, तो जैसा कि आपने इसमें सर्किट डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करी कि कैसे कौन कौन से सेक्शंस होते हैं एक पीसीबी में, और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या काम है। अगले वीडियो में भी हम ये सर्किट डायग्राम के माध्यम से पीसीबी को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।